ये क्यों बंद हो गया फिर से? कुछ भी नहीं चलता है यहाँ पे तो। नर्स, 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 नर्स देखो ना, मेरा टीवी काम नहीं कर रहा है फिर से। नर्स, नर्स, नर्स देखो ना, मेरा टीवी काम नहीं कर रहा है फिर से। कौन है? नर्स, अरे रुको रुको, कौन है वहां पर? अरे रुको, रुको तो जरा। नर्स, नर्स कहाँ चली गई है? एक अजीब सी आत्मा। हाँ, कोई नहीं है मैडम। इस फ्लोर पे आपके अलावा और कोई नहीं है। एक अजीब सी औरत। रुकिए, मैं देकर आती हूँ, मैं देकर आती हूँ। देखिए मैडम, वहाँ पे कोई नहीं है। इस फ्लोर पे आपके अलावा और कोई नहीं है। मैंने उसे देखा, मैं सच बोल रही हूँ। एक अजीब सी आत्मा। मुझे यहाँ से शिफ्ट करो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैडम देखिए, आपको पहले ही बताया जा चुका है, हॉस्पिटल में इस बेड के अलावा और कोई बेड अवेलेबल नहीं है। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। ठीक है मैडम, मैं देकर आ रही हूँ। मुझे नहीं मारना, वाकई है, मुझे मार डालेगी। मैडम मैं देकर आती हूँ। कौन है? कोई है? कहाँ गई वो? भागो, 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 हेल्प, 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 चलो, चलो, मुझे मरना नहीं है। चलो, चलो। अरे हटिए, हटिए आप लोग। अरे सीमा, क्या हुआ? अरे बेटा, क्या हुआ? सर, हम पे हमला हुआ है। हमला? कैसा हमला? किसने किया?
नीचे वाले फ्लोर में एक आत्मा है, उसी ने हम दोनों को मारने की कोशिश की। आत्मा? क्या बकवास कर रही तुम? हॉस्पिटल में आत्मा कैसे हो सकती है? हाँ सर, सोनल सच कह रही है, नीचे कॉरिडोर में एक आत्मा है। सर, अगर हम भागे नहीं होते तो हम मर जाते। एक तो यहाँ पे पगार वैसे भी कम है और दूसरा आत्मा का लफड़ा वैसे भी है यहाँ पे। हाँ भाई, मैं तो अब दूसरी जगह काम ढूंढता हूँ। सीमा, चुप हो जाओ और मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुमने नीचे क्या देखा। मैम, बेल बजी और मैं सोनल के रूम में गई। इन्होंने मुझसे कहा कि कॉरिडोर में कोई है, और जब मैं बाहर देखने गई तो कॉरिडोर में कोई नहीं था। कौन है वहाँ? कोई है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कोई है? कौन है? क्यों रो रही हैं आप? आप ठीक तो है ना? सुनिए, आप ठीक तो हैं? कोई मदद चाहिए आपको? सर आइए। सर, वो 11 नंबर कमरे के सामने ही उस आत्मा ने मेरे ऊपर हमला किया था। सर, मैं नहीं जाऊंगी वहां। साहब, हमें इन आत्माओं से नहीं उलझना चाहिए। रुक जाइए साहब। तो मैंने भी सुना है कि इस हॉस्पिटल में ना आत्मा बसती। सर साहब रुक जाइए। सर प्लीज, सर मुझे लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए सर। कुछ नहीं होगा समीरा। सर, ये लाइट क्यों नहीं जल रही? लगता है बेड पे कोई है। सर प्लीज मत जाइए। सर प्लीज। साहब, सर सर माय गॉड, कितनी बुरी तरह से खरोंचा है इसके चेहरे को। गले की नस भी कटी है। समझ में नहीं आ रहा। क्या सर? पूर्वी, गले की नस जब कटती है तो कितना खून बहता है पता है ना? यहां देखो, इसके गले की नस कटी है लेकिन खून सिर्फ गले के उधर है, इस शर्ट के आसपास, और बस सिर्फ इस बेडशीट पर। ये कैसे हो सकता है? अरे अपने आप को बचाने के लिए वो यहां से वहां इधर से उधर भागा होगा ना, तो खून आसपास तो गिरना ही चाहिए, या तो कुछ भी नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जब इसकी मौत हुई तो ये बेहोश पड़ा था? सर या फिर इसे कहीं और मारकर बॉडी यहाँ पर छुपा दी हो। नहीं नहीं नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखते हैं। अच्छा, आप में से और किसी ने आत्मा को देखा है? नहीं सर। दरअसल हम लोगों ने सारा हॉस्पिटल छान मारा, वो हमें कहीं नहीं मिली।
आत्मा जिसे दिखना चाहे सिर्फ उसी को दिखती है सर, और हमने इन सोई हुई आत्माओं को जगा दिया है। हमने ऐसी आत्माएं बहुत देखी है, समझी, और सबको बंद करके रख दिया। अच्छा, मनोज के बारे में कुछ बता सकते हो? सर, मनोज हमारा पेशेंट था। वो 2 दिन पहले ही हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसे बदन में बहुत दर्द था और उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी सर। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है उसका बेड तो 4थे फ्लोर पर था, नीचे कैसे आ गया? एग्जैक्टली। मैं 2 घंटे पहले सर ऊपर पेशेंट्स की रिपोर्ट चेक करने गया था। मैंने भी मनोज को वहीं देखा था। ये बात किसी को तो पता चलनी चाहिए थी, हॉस्पिटल के स्टाफ में से। पता नहीं सर। और ये मनोज ने पेशेंट के कपड़े की जगह डॉक्टर के कपड़े कैसे पहन रखे? ये भी पता नहीं सर। पता नहीं, मालूम नहीं, कम से कम ये तो पता होगा कि हॉस्पिटल के जो सीसीटीवी कैमरास है वो तो चालू है। जी हाँ सर, सिवाय इस फ्लोर के, क्योंकि यहाँ रेनोवेशन चल रही है। सर, ये है मनोज का रूम, कॉरिडोर का आखिरी कमरा, रूम नंबर 404। अच्छा, देखो, ये तो मनोज है, और वो भी बिल्कुल अकेला। सर, ये तो बड़े आराम से चल रहा है, दर्द का कोई नामो निशाना नहीं है। पता चला पूर्वी, इसने ये डॉक्टर के कपड़े क्यों पहने रखे? ताकि किसी को पता ना चले कि ये एक पेशेंट है। सर, इसने कुछ छुपा कर रखा है। रुको, लिफाफे जैसी चीज है, तो क्या लेके जा रहा है वो इस लिफाफे में? मीरा, अब 3rd फ्लोर वाला फुटेज दिखाओ जरा। यस सर। सर, वो लिफाफा इसके हाथ में अभी है ही नहीं। क्या हो सकता है उस लिफाफे में? क्या हुआ साउंड के? आसमान गिर गया जो इतनी जल्दी बुला लिया? हाँ बॉस, समझो कि आसमान ही गिर गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस आदमी की मौत इन घावों की वजह से नहीं हुई। क्या? तो फिर? ये जो घाव हैं, ये इसके मरने के 1 से 1.5 घंटे के बाद बनाए गए। घाव मरने से 1-1.5 घंटे बाद? ओह, तो इसीलिए उस हॉस्पिटल के कमरे में हमें कहीं पर भी खून की छींटें नहीं नजर आई। क्योंकि तब तक खून जम चुका था। गले की नस कट जाने के बावजूद खून ज्यादा नहीं बहा। सालू के साहब, तो फिर ये मरा किसे? आप थोड़ी मदद करो, उठाओ इसे। दे। बस ये देखो, इंजेक्शन का मार्क। मतलब पहले इसे जहर दे के मारा गया और फिर किसी नुकीली चीज से ये घाव बनाया गया, ताकि ऐसा लगे कि इसकी मौत किसी आत्मा की वजह से हुई है। बिल्कुल। अच्छा सालू के साहब, इसे मारने के लिए किस तरह का जहर दिया गया था? सचिन, थोड़े टेस्ट अभी बाकी हैं, जल्दी पता लगेगा। सर, 1 मिनट। क्या हुआ? सर, इस पैंट की सिलाई के अंदर कुछ छिपा हुआ है, यहाँ पे। हाँ, कुछ तो है बहुत सुंदर। तो कोरा कागज है। लेकिन सर, कोई क्यों इतनी मेहनत करके ऐसा पेपर अपने पैंट में छुपा कर रखेगा जिसमें कुछ भी ना हो? पूर्वी, ये पेपर जैसे दिखता है वैसे हरगिज हो ही नहीं सकता।
जरूर इस पेपर के अंदर कोई ऐसी कीमती चीज छुपी है जो इस मनोज की जिंदगी पे भारी पड़ गई। सर, मनोज की कार के जीपीएस सिस्टम को चेक करने से पता चला कि आज से 5 दिन पहले वो 6 घंटा अपनी गाड़ी चलाकर चिन्नौर शहर गया था। तो जो इंसान बदन दर्द की वजह से ठीक से चल फिर नहीं पा रहा हो, वो 6 घंटे तक गाड़ी चलाकर शहर से इतनी दूर क्यों जाएगा? सर, मुझे तो लगता है मनोज झूठ बोल रहा था। उसे कोई बीमारी थी नहीं। लेकिन फ्रेडी, हॉस्पिटल कोई घूमने फिरने की, आराम करने की जगह तो है नहीं कि ऐसे कोई जाके वहां पे भर्ती हो जाए। तो जरूर किसी मकसद से ही भर्ती हो गया हॉस्पिटल में। सर, इस एक नंबर पर मनोज ने पिछले 15 दिनों में 50 से भी ज्यादा बार कॉल किया। अच्छा, किसका नंबर है ये? सर, ये नंबर चिन्नूर में रहने वाली किसी नेहा का है। चिन्नूर? नेहा? तो फिर जरूर ये मनोज नेहा से मिलने गया होगा चिन्नूर में। हम भी मिल लेते हैं नेहा को। 1 मिनट सर। नेहा का मोबाइल यहीं कहीं आसपास दिखा रहा है। यहाँ आसपास गाड़ी के अलावा तो कुछ भी नहीं है। क्या वो इसी गाड़ी में तो नहीं है? पर सर, वो इसे वीरानी में क्या करने आई होगी? चेक कर लो कार को जरा। सर, गाड़ी में तो कोई नहीं है। ए, हाथ ऊपर करो। चला के करने की कोशिश की ना तो खोपड़ी उड़ा दूंगी। गन नीचे। कौन हो आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। गन लेके क्या कर रही थी यहाँ पे? मैं किसी का इंतजार कर रही थी और ये मेरी लाइसेंस वाली गन है। मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। क्यों? ऐसा क्या काम करती हो कि तुम्हें गन की जरूरत पड़ती है? हा? प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ मैं। प्राइवेट डिटेक्टिव? जी हाँ। किसी मनोज नाम के आदमी को जानती हो तुम? मनोज? क्लाइंट है वो मेरा। है नहीं, था। अब वो मर चुका है। मर चुका है? ओह माय गॉड, कैसे? क्या काम कर रही थी तुम मनोज के लिए? उसने मुझे अशोक नाम के आदमी को ढूंढने के लिए हायर किया था। अशोक? कौन है ये अशोक? अशोक कई साल तक जेल में बंद था और जेल से छूटने के बाद ही वो अपना नाम पता सब बदल कर किसी छोटे से शहर में रह रहा था। ये मनोज का एक मुजरिम से क्या कनेक्शन है? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मनोज ने मुझे अशोक के गांव का पता दिया था। वहीं से मुझे पता चला कि अशोक एक छोटे से चिन्नूर नाम के गांव में रह रहा है, नई पहचान बना के। ये वही शहर है ना जहाँ तुम आखिरी बार मनोज से मिली थी? जी सर। सर, लगता है मनोज के खून में अशोक का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अच्छा, अशोक की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? जी हाँ। मनोज के मर्डर केस में हमें इसकी तलाश है। एक बार तुम इसे ढूंढ चुकी हो। इसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे तुम? बिल्कुल सर, सीआईडी की हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी होगी। 32 मिखिलेश के, 33 सुभद्रा डी, 34 सुपेश सी, ठीक है, 35 मानव डी। क्या जिंदगी है यार, मुर्दों के साथ रात गुजारनी पड़ती है। अरे ये 37 नंबर कहाँ गया? कहाँ चला गया यार? लाश है। हो सकता है कोई रिश्तेदार लेकर गया हो। कोई रिश्तेदार लेके गया हो तो कम से कम इसमें एंट्री तो होती रजिस्टर में। मुझे लगता है हमें किसी को बताना चाहिए। इस जगह में कुछ तो है, इस हॉस्पिटल में कुछ है। अरे ये क्या हो रहा है? अब ये क्या होने लग गया? रोहन भाग, मेरी बात मान, भाग यहाँ से। आजा, भाग जा। संजय! 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 साहब, पहले बॉडी नंबर 37 गायब हुई, उसके बाद में साहब ये वाली
ये वाली अचानक से उठी और इससे रोहन का हाथ पकड़ लिया साहब। मैं बहुत डर गया था साहब, इसलिए हम भाग गया। सर करोज के निशान तो बिल्कुल मनोज जैसे। हाँ, है तो बिल्कुल मनोज जैसे। सचिन, उठाओ इसे जरा देखते हैं, इसे भी इंजेक्शन दिया है क्या? इंजेक्शन का तो कोई निशान नहीं है। रख दो संभाल के। सर, मनोज और रोहन दोनों की मौत हॉस्पिटल में हुई है। जरूर इनका आपस में कुछ ना कुछ लेना देना जरूर होगा। हाँ, हो सकता है। सर ये क्या हो रहा है सर? मेरे हॉस्पिटल में ये दूसरा मर्डर है सर। हॉस्पिटल के मरीज सारे घबराए हुए हैं सर। बस हम यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम सब धरने पर जा रहे हैं। अरे अगर आप लोग धरने पे चले गए तो मरीजों की देखभाल कौन करेगा? आखिर उनकी जान की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारी भी तो जान की कीमत है ना सर। बट ऐसे धरने पे जाके इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? हम लोग आपके साथ हैं और हमें आपके साथ की जरूरत है। सर कुछ कीजिए वरना मेरा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा सर। सर आप रेडी? ये देखिए सर, हमें रोहन के लॉकर में से क्या मिला है। ये सारा पैसा लॉकर में पीछे की तरफ छुपा के रखा हुआ था। इतना सारा पैसा एक वॉल बॉय के पास? कमाल है। आप में से कोई जानता है इस पैसे के बारे में? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। किसी को भी नहीं पता? नहीं सर। सर ये रोहन जरूर किसी गलत काम में इन्वॉल्व हुआ और शायद इसी वजह से इसकी मौत हुई हो। हाँ, हो सकता है। याद है मनोज के पास वो एनवेलप था। हो सकता है ये पैसे उस एनवेलप में थे जो उसने रोहन को दिए हो। इस रोहन के घर वालों से मिलना पड़ेगा। जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है इस रोहन और मनोज के बीच। कोई ना कोई कनेक्शन है। अशोक के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक नहीं, लेकिन नेहा भी अपने तरीके से पता लगा रही है सर। सर, अशोक की तस्वीरें हमने अपने सारे खबरियों को और पुलिस स्टेशन पे भिजवा दी है। ग्रेट। अपूर्वी, कुछ पता चल रहा है इस कोरे कागज के बारे में? नहीं सर, सारे टेस्ट करके देख लिए, कुछ पता नहीं चला। क्यों क्यों इस कागज को लेके घूम रहा था वो मनोज? क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्या है इस कागज में? क्या हो सकता? एक मिनट दया, कुछ याद आ रहा है। साउथ अमेरिका में जो ड्रग स्मगलर्स है ना, आपसी बातचीत के लिए वो लोग एक खास तरीका इस्तेमाल करते हैं। पूर्वी, यूवी लैंप लेकर आओ। रेडी? लाइट्स ऑफ करो। सर आप ठीक कह रहे थे सर। सर ये तो बिल्डिंग का ग्राउंड प्लान है। लेकिन सर बिल्डिंग कौन सी है? नाम तो दिख नहीं रहा है। ये प्लान हमें मनोज के पास से मिला सर, और वो किसी बहाने से उस हॉस्पिटल में रह रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नक्शा उसी हॉस्पिटल का है? देख के तो ऐसे ही लगता है। बस अब पता करना है कि मनोज ने इस नक्शे को इतने संभाल के क्यों रखा। बहुत दिनों से मेरी बीमारी का इलाज चल रहा है। इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब इतना खर्चा हम जैसे गरीब इंसान के बस के तो बात नहीं है। इसलिए रोहन बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। लेकिन फिर अचानक से रोहन के पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ गए थे। तो आपने कभी पूछा नहीं उनसे कि इतने सारे पैसे कहां से आए उसके पास? मैंने पूछा, लेकिन हर बार वो बात को टाल देते।
सर ये इतनी सारी दवाइयां अंदर छुपा कर रखी गई थी। ये तो बहुत महंगी दवाइयां हैं। कहीं ये रोहन हॉस्पिटल से दवाइयां चुरा कर बाहर बेच तो नहीं रहा था? रोहन का कोई दोस्त या जान पहचान वाले आदमी को जानते हैं आप, जो रोहन के साथ इस धंधे में शामिल था? नहीं सर। हाँ, एक रात उन्हें जब लगा कि मैं सो रही थी तो वो बाहर किसी से मिलने गए थे। कौन था आदमी? बाहर बहुत अंधेरा था, मैं नहीं देख पाई, लेकिन ना रोहन उन्हें बार बार सर कह के पुकार रहे थे। सर? कुछ और कुछ याद आता है उस आदमी के बारे में? कोई भी बात? वो आदमी ना लंगड़ा के चल रहा था। लंगड़ा के चल रहा था? रोहन उस आदमी को सर बुला रहा था। इसका मतलब वो रोहन का कोई सीनियर होगा हॉस्पिटल में। अरे सर, उस हॉस्पिटल का प्रबंधक विजय, वो भी तो लंगड़ा के चलता था। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं सर आप? मैं अपने ही पेशेंट्स को मार के अपने हॉस्पिटल को बदनाम क्यों करूंगा? क्या बात है मिस्टर विजय, आप तो बहुत ही भले आदमी हैं। अगर आप अपने हॉस्पिटल के बारे में इतना ही सोचते हैं तो ये बताइए कि अपने ही हॉस्पिटल के दवाइयों की कालाबाजारी क्यों कर रहे हो? दवाइयों की कालाबाजारी? मैं कुछ नहीं जानता। यार एक सवाल से ही दादा पापा हो गया इनका। देखो विजय बाबू, रोहन की पत्नी से हम लोग मिल चुके हैं। उसने रोहन के साथ झगड़ा करते हुए तुम्हें खुद देखा है। हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स सब दवाइयों की चोरी को सही बता रहे हैं, समझे? तुम्हारी पोल खुल चुकी है मिस्टर, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्ही ने रोहन को इन सब में फंसाया है। अब जरा सोचिए, हॉस्पिटल की कितनी बदनामी होगी जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ का प्रबंधक खुद हॉस्पिटल को लूटने में लगा हुआ है, यहाँ की दवाइयां चोरी करके बाजार में बेच देता है। अब आप खुद कबूलोगे या हमारे पास और भी तरीके हैं मुंह खुलवाने के? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। वो कुछ दिनों से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी, इसलिए ये सब करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। तो रोहन को तुमने हिस्से के लिए मार दिया? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। इन हत्याओं से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो तो कुछ दिन पहले मनोज मुझसे मिलने आया था और कह रहा था कि उसे इस अस्पताल में दवाइयों की चोरी के बारे में पता चल गया है। तो उसे पता चल गया था कि तुम ये सब कर रहे हो? नहीं सर, उसे ये पता चल गया था कि अस्पताल नुकसान में चल रहा है। वो इसे खरीदना चाहता था। फिर बेचा क्यों नहीं? वो इसे गिराकर एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी करना चाहता था। तो तुम मान गए? नहीं सर, मैंने मना कर दिया। तो फिर जो आदमी इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहता था वो मरीज बनके यहाँ भर्ती क्यों हुआ? ये मुझे पता नहीं मैडम। अब अगर इलाज करवाने के लिए कोई हॉस्पिटल में आता है तो हम उसे मना कैसे कर सकते हैं? जो मनोज के हाथ में लिफाफा दिखा था, हो सकता है वो पैसे उसने रोहन को इसलिए दिए हों कि दवाओं की चोरी के पीछे जो असली मुजरिम है उसे वो एक्सपोज कर सके। अगर ऐसा होता तो ये हॉस्पिटल बदनाम हो जाता और ये हमेशा के लिए बंद। जो दो लोग ऐसा कर सकते थे वो तो रहे नहीं। अब तो कोई बचा भी नहीं है जो तुम्हारी पोल खोल सके। क्यों? मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं बेईमान हो सकता हूं लेकिन हत्यारा नहीं सर। लगता तो है ये झूठ नहीं बोल रहा है। ये मनोज किसी अशोक को ढूंढ रहा था ना? इस आदमी को पहचानते हो? मैंने इसे देखा है कहीं। अरे हाँ, ये तो समीरा का दूसरा पति है। कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में आके इसने हंगामा किया था और सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर निकलवाना पड़ा था। समीरा? अरे सर, ये वही औरत थी जो बार बार आत्मा का नाम लेके सबको डरा रही थी। अच्छा, सबको डरा रही थी? इस समीरा जी से मिलना होगा। एक्सक्यूज मी, ये समीरा किधर है? वहां पर। ठीक है, बोलो। समीरा? हाँ? ये अशोक कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता। जब से उस सरफिरा आदमी ने यहाँ आकर हंगामा किया है
मैंने उससे बात नहीं की है। तुम्हारा पति है ना? था, पर जब से मुझे पता चला कि वो एक अपराधी है, मैंने उसे छोड़ दिया। हम लोग अशोक को ढूंढ रहे हैं और पता नहीं वो कहाँ जाके छुप के बैठा है। आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? ऐसा कुछ जो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। हॉस्पिटल में जब मैं इंटर्न थी तब उसका व्यवहार कुछ और था, और शादी के। क्या मतलब? अशोक यहाँ काम करता था? यहाँ नहीं, इससे पहले यहाँ एक और हॉस्पिटल हुआ करता था जो जलकर राख हो गया। हम दोनों वहाँ काम किया करते थे। समीरा, ये मनोज अशोक को ढूंढ रहा था, तो क्या मनोज ने कभी तुमसे मिलने की कोशिश की? अशोक और मनोज अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक दिन मनोज अशोक को ढूंढता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि उसका कुछ सामान उसके यहाँ पड़ा हुआ है जो मैं आकर ले लूं। जब मैंने मना किया मुझ पे गुस्सा हो गया और कहने लगा अशोक ने जेल जाने से पहले किसी केटू के बारे में बताया था। ये केटू क्या है? मुझे नहीं पता। ये केटू कहीं सुना है। अरे हाँ, वो कुछ साल पहले वो जेडी ज्वेलर्स के यहाँ हीरो की चोरी हुई थी ना, बहुत सुर्खियों में थी खबर। उसमें से एक हीरे का नाम था केटू। हाँ सर, केटू हीरा, मुझे याद है सर। ये खबर तो हर न्यूज चैनल पे थी और मीडिया वालों ने इसका नाम केटू केस रखा था। और ना तो उन चोरी हुए हीरों का कुछ पता चला और ना ही उन चोरों का। तो कहीं अशोक और मनोज, इन लोगों ने तो नहीं उड़ा दिया हीरा? हो सकता है अशोक ने चोरी के हीरे कहीं छुपा के रख दिए होंगे और उसके बाद किसी और केस में पकड़ा गया होगा और मनोज को वो हीरे नहीं मिले। और वो जो मनोज के पास से जो नक्शा मिला था ना, वो जरूर इस पुराने हॉस्पिटल का ही होगा। और सर इसीलिए हमें इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि अब वो हॉस्पिटल है ही नहीं। और शायद अशोक ने वो हीरा किसी हॉस्पिटल में छुपा दिया होगा। और इसलिए मनोज इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहता था, और जब ऐसा नहीं हुआ तब वो इस हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर आया हीरे को ढूंढने के लिए। और किसी को इस बात की भनक लग गई और उसने मनोज को मार दिया। सर वो हा? आत्मा, वो आत्मा इधर वहाँ। आत्मा से भी मिल लेता है। सर यहाँ तो रास्ता बंद है, गई कहाँ वो? आत्मा कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है। सर, यहाँ तो कोई नहीं है, वापस चले? आई तो यहीं पे ढूंढो। माँ छोड़ दे इसे। तू मेरी प्यारी माँ है ना, माँ मेरी प्यारी माँ है तू। मेरी माँ को माँ छोड़ दे, माँ छोड़ दे माँ। माँ प्लीज, सर माँ प्लीज प्लीज बैठा, प्लीज बैठो, प्यारी माँ है, प्लीज बैठना। साहब मेरी माँ की दिमागी हालत बहुत खराब है साहब। मैं बहुत गरीब हूँ साहब। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपनी माँ का इलाज करा सकता था।
साहब इसलिए मैंने इसे यहाँ पे छुपा के रखा साहब। साहब जब ये 2-3 बार यहाँ से छूट के भाग गई तो लोगों ने इसे आत्मा समझा साहब। चलो सर, एक बात तो पक्की हो गई, यहाँ पे कोई आत्मा नहीं है। साहब प्लीज मेरी माँ को माफ कर दो साहब, इसकी कोई गलती नहीं है साहब। मैं मानता हूँ कि साहब मेरी माँ को ना दौरे आते हैं, पर ये साहब किसी का खून नहीं कर सकती साहब। ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी माँ की देखभाल का बंदोबस्त हम लोग करेंगे, ठीक है? साहब मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब। नहीं, एहसान की बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। और हो सके तो तुम भी किसी की मदद कर देना। सर लेकिन अब तक हमें खूनी का पता नहीं चल पाया है। वो खूनी भी यही होगा और लूट का माल भी यहीं कहीं छुपा के रखा होगा। वो लूट का माल? वो कुछ देर पहले मैंने ना वो खोदने की आवाज सुनी थी साहब। कहां पे? ताला लगा है। यहाँ पे कुछ है? लूट का माल ले गए, हथियार छोड़ गए, लेकिन अब खूनी को ढूंढेंगे कैसे? ये हॉस्पिटल में गड़ा हुआ चोरी का माल मनोज के बजाय कोई और ही ले उड़ा। लेकिन सर कैसे? क्योंकि सिर्फ अशोक ही जानता था कि लूट का माल कहां पे गाड़ के रखा गया है। ये मनोज भी जानता था सर, लेकिन वो उन लोगों में से था जो अकेले ही खाना चाहता है। मनोज तो मर गया, बचा अशोक, वही बता सकता है ये तीसरा आदमी कौन है। सर कहीं वो अशोक की पहली पत्नी समीरा तो नहीं? या फिर विजय भी हो सकता है। सर नेहा से मेरी अभी भी बात हुई सर। उसने बताया कि अशोक ने डॉक्टर अर्जुन से फोन पे कई बार बात की और इस बात को भी कई महीने बीत गए सर। डॉक्टर अर्जुन एक साइकियाट्रिस्ट है जिसके खुद के क्लिनिक थे। जब ये अशोक जेल से बाहर आया था तो उसे दिमागी बीमारी हो गई थी। लोग कहते हैं कि वो घंटों अकेले में बड़बड़ाता रहता था। और हाँ सर, अशोक ने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया था डॉक्टर अर्जुन से। हाल फिलहाल में डॉक्टर अर्जुन ने हॉस्पिटल की नौकरी ज्वाइन की थी, वो भी जनरल मेडिसिन में। तो फिर दया जरूर इस साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के दौरान अशोक ने डॉक्टर अर्जुन को वो लूट के माल के बारे में बताया होगा। हाँ सर, और इसीलिए लूट के माल पे हाथ साफ करने के इरादे से डॉक्टर अर्जुन ने हॉस्पिटल की नौकरी की। एग्जैक्टली दया, ये डॉक्टर अर्जुन ही हमारा मोहरा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे प्लीज जाने दो। तुझे जाने दूं? तू ही तो वो बलि का बकरा है जो मुझे जेल से बचाएगा, और मैं तुझे ही जाने दूं? मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सॉरी, तुझे तो मरना ही पड़ेगा, और मरने के बाद जब तू किसी को नहीं मिलेगा ना, तो सबको यही लगेगा कि मैंने नहीं, तूने मारा है रोहन और मनोज को, और हीरे लेके फरार हो गया है। कौन से हीरे? देखो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तू कुछ भी नहीं जानता इस बारे में, मगर दुनिया को तो यही लगेगा कि तू सब कुछ जानता है, और मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि दुनिया को यही लगेगा कि तू इस देश को छोड़ के भाग चुका है। मुझे प्लीज जाने दो, मुझे मत मारो। देखो मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। डर मत, ज्यादा दर्द नहीं होगा तुझे। यकीन नहीं होता तो अशोक से पूछ ले, जिसकी लाश सामने ही दफनाई है मैंने।
गुड बाय अर्जुन। सीआईडी? इतना आसान नहीं है सीआईडी के हाथों से बच निकलना। तुम्हें अशोक ने चुराए हुए हीरों के बारे में पता कैसे चला? सर, अशोक जेल से छूटने के बाद मुझसे मिला था और वो बहुत अकेला और बहुत परेशान था सर। और सर, वो मुझसे प्यार भी करने लगा था और मेरे लिए वो अपने आप को सुधारना भी चाहता था। अशोक को मैं पहले से जानती थी और वो मुझसे प्यार भी करता था। और एक दिन नशे की हालत में मुझे उसने उन हीरो के बारे में बताया। और तुम्हारे मन में हीरो का लालच आ गया, क्यों? हाँ सर, उन हीरो को बेच के मैं अपने सारे सपने पूरे करना चाहती थी। लेकिन इसके लिए अशोक को क्यों मार दिया तुमने? सर, मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो नशे की हालत में किसी और को ना बता दे हीरे के बारे में। और इसके लिए तुमने रघु की बीमार माँ का फायदा उठाया। लोगों को लगा कि ये सारे खून उस आत्मा ने किए। हाँ सर। डॉक्टर विजय और रोहन दवाइयों की कालाबाजारी करते थे, इसके बारे में तुम्हें पता चल गया था। इसलिए रोहन को मारने से सारा शक डॉक्टर विजय पे जाता। हाँ? मोहरे तो अच्छे बिछाए थे और चाल भी अच्छी चली थी, लेकिन मगर आप लोगों ने आके यहाँ पे मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। अशोक तुम्हारे प्यार के लिए सुधरना चाहता था और तुमने हीरों के लिए उसे ही जान से मार दिया। पैसों के लालच में आकर तुमने 3-3 लोगों का खून किया है। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। गोली मारी है। सारा माल लूट नहीं पाया, लगता है किसी वजह से उसे बीच में भागना पड़ा। चोरी करने आया था और मारा गया। जी सर, पर सर ये अकेला नहीं आया था सर, इसके साथ 2 लोग और थे सर। अच्छा, 2 लोग थे। ये गोली किसने मारी? आपने? नहीं सर, इसके साथियों ने मारी सर। क्या हो गया सर, ये लोग मुझे मारने गए थे सर, मैं हट गया और गलती से गोली इसे लग गई सर, और बाकी के 2 लोग डर के भाग गए सर। अच्छा, सर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है सर। उसमें 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने चोरी की, लेकिन तीनों की शक्लें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उन लोगों ने भी इनकी तरह मास्क पहना हुआ था। गोली उन्होंने चलाई सर। रेडी? क्या कोई आईडी? नहीं सर, कोई आईडी वगैरह नहीं मिली सर। अच्छा, हाँ दे। ये शॉपर्स पैराडाइज मॉल का वैले पार्किंग टिकट मिला है। आज का है सर, सुबह 8:45 पे। जरा एक बात बताइए, क्या आप में से कोई आज सुबह शॉपर्स पैराडाइज मॉल में गया था? कोई नहीं गया? नहीं सर। इसका मतलब है सर, चोरी करने से पहले चोर शॉपिंग मॉल में गया था। शॉपर्स पैराडाइज मॉल।
क्या हुआ सर? क्या तुम्हारे शॉपिंग मॉल में वैले पार्किंग है? हाँ है, पर आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। तुम्हारे वैले पार्किंग के इंचार्ज को बुला। विनोद साहब को बुलाओ। जी। चेक करो पार्किंग टैग पर जो नंबर है गाड़ी का, वो गाड़ी यहाँ पर है क्या? निकल। कौन हो यार? इधर आ। बोल। ज्वेलरी शॉप से जो ज्वेलरी चुराई थी कहाँ छिपा के रखी है? कहाँ है तेरा दूसरा साथी? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये नंबर इसी गाड़ी का है ना? नंबर तो यही है, लेकिन पार्किंग वाला टैग तो हमने वैलेट में दे दिया था। क्या? कब दिया था कार्ड वापस? सर, अभी 5 मिनट पहले। कितने बजे आए थे तुम लोग यहाँ पर? सर, हम लोग 8:45 को आए थे फिल्म देखने के लिए। सर। हाँ सर, गाड़ी में कुछ भी नहीं है। सर, आपने मुझे बुलाया। मैं विनोद, यहाँ का पार्किंग इंचार्ज। विनोद जी जरा बताइए, आपके यहाँ वैले पार्किंग का सिस्टम क्या है? सर, 2 पार्किंग टैग होते हैं। एक हमारे पास रहता है और एक हम गाड़ी के मालिक को दे देते हैं, और फिर जब हमें वो वापस करते हैं तो हम उन्हें उनकी गाड़ी दे देते हैं। अच्छा, तो फिर इस गाड़ी का पार्किंग टैग तो तुम्हारे पास होगा ही? 2 पार्किंग टैक्स? हाँ हाँ, क्योंकि ये गाड़ी तो मालिक के पास है। हाँ सर, होनी तो चाहिए। जरा दिखाओ। सर, मैं वो हीरा को बुलाता हूँ, वही सारी गाड़ी पार्क करके टैक्स विड्रॉल में रखता है। अच्छा, बुलाइए, जल्दी बुलाइए। आओ। सर, ये हीरा है। हाँ हाँ सर, ये गाड़ी के 2 टैग हैं, एक हमारी है और एक गाड़ी के मालिक की है। सर, ये कैसे हो सकता है? एक टैग वो लड़के के पास था, एक हीरा के पास, तो फिर ये तीसरा टैग कहां से आया जो हमें ज्वेलरी शॉप में मिला था? सर, वही तो। हेलो, क्या? गोली मारी है इसे? बेहोश है, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो इसे, जल्दी। ये तो मर चुका है सर। इसे भी गोली मारी है बाई तरफ से। सुधीर नाम है इसका। उस मोहन को भी गोली मारी थी सीने में, और इस सुधीर को बाएं तरफ से। मोहन तो बच गया। अब यहां पर जो कुछ भी हुआ है मोहन ही बताएगा। पहले से अच्छा हो साहब, लेकिन बहुत दर्द है। सब ठीक हो जाएगा। बताओगे क्या हुआ? साहब, उसने मेरे साहब को गोली मार दी, और और क्या? मानसी बेबी को लेकर चले गए। मानसी? मानसी? ये मानसी कौन है? तो सुधीर साहब की 7 साल की बेटी। माय गॉड। अच्छा मोहन, कौन था वो? क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? क्या तुम जानते हो उसे? नहीं साहब, उसका चेहरा ढका हुआ था। अच्छा मोहन, तुम बताओगे पहले से ये सब क्या हुआ? साहब, मानसी बेबी को आइसक्रीम खिलाकर हम लोग मॉल से घर वापस जा रहे थे।
सब ठीक तो है? हाँ मोहन, सब ठीक। नहीं साहब, आप परेशान दिख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ मोहन? देखता साहब। अरे 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 भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, सॉरी भाई साहब, मैं समझ नहीं पाया था, आप ऐसे अचानक से आ गए। क्या सॉरी, देख के चलाने को होता। अरे मोहन क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। आइए आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लगी तो नहीं ज्यादा चोट आपको? सब कुछ ठीक है साहब। तो उसके बाद वो तुम्हें वहां ले गया जहां पर तुम हमें बेहोश मिले। हाँ, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पर गोली चला दी और मानसी को लेकर चला गया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे सुधीर साहब की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, ऐसा कोई नहीं था। सुधीर साहब बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा, उनके परिवार में और कौन कौन है? सुधीर साहब की पत्नी वेदिका मैडम। सर, अगर ये किडनैपिंग का केस है तो किडनैपर ने मानसी के पिता सुधीर को क्यों मार डाला? I mean, वो फिरौती की रकम किससे मांगेगा? पूर्वी, लगता तो ऐसे है कि शायद वही एक मौका था मानसी को किडनैप करने का। और फिर रही फिरौती की रकम की बात, वो तो वेदिका भी दे सकती है। सुधीर नहीं रहा तो क्या हुआ? क्यों झगड़ा किया आज मैंने तुमसे सुधीर? क्यों? कितने अच्छे इंसान थे ये। कोई इनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और इनकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है किसी के साथ। मैडम, प्लीज अपने आप को संभालिए। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस साल में होगी। काश मैं उनके साथ चली जाती। एक मिनट वेदिका जी, कहाँ चली जाती उनके साथ? क्या क्या कहना चाहती हैं आप? इनकी एक मीटिंग थी आज और उसे कैंसिल करके वो मानसी को शॉपिंग कराने लेके गए थे। मुझसे बार बार कहा इन्होंने कि चलो तुम भी साथ चलो। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं इनके साथ नहीं गई। अच्छा, तो मतलब मॉल जाने का प्लान अचानक से बन गया? जी सर, इन्हें तो शॉपिंग जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो सिर्फ मानसी के लिए आज मॉल जाने का प्लान बनाया। सर, अगर ये प्लान पहले से नहीं बना हुआ था तो फिर किडनैपर को कैसे पता चला कि ये लोग मॉल जाने वाले? सर, इसका मतलब है पूर्वी कि किसी को तो पता था कि सुधीर उसी ब्रिज के ऊपर से जाएगा और इसीलिए किडनैपर्स वहां घात लगाए बैठे थे। लेकिन मेरे अलावा किसी को इनके मॉल जाने का प्लान पता नहीं था। सर, कहीं उस किडनैपर ने इनका पीछा मॉल से तो नहीं किया? सर, हो सकता है, लेकिन जो भी हो, कुछ बातें तो खटकती है। सुधीर की गाड़ी में हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो उसने मॉल में से खरीदी थी। और फिर मीटिंग कैंसिल करके उसने मॉल जाने का प्लान अचानक सा क्यों किया? आइए सर, आप यहीं से सारे सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। गुड। आज सुबह के 10 और 12 बजे के बीच का फुटेज दिखाओ। यस सर। दोनों अंदर आ गए, इसका मतलब है सुधीर और मानसी मॉल में आए थे। ये देखो, आ गए। ये बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। हाँ, हो सकता है किसी का इंतजार कर रहा। पहले तो बार बार घड़ी देख रहा था और अब किसी को फोन भी किया। मोहन, सुधीर का ड्राइवर। सुधीर कहाँ गया? बच्ची को छोड़कर मोहन के पास।
मानसी को लेके कहां जा रहा है मोहन? फोन कट करते मानसी को लेकर चला गया, खाई गाई में। ये बेसमेंट की फुटेज को जरा बड़ा करो। सर मतलब हमारा शक सही निकला, कोई मॉल से ही सुधीर जी का पीछा करा था बाइक पर। सर कहीं ये वही बाइक तो नहीं जो इनका पीछा कर रही थी और उसके बाद फ्लाईओवर पे इनकी टक्कर हुई और मोहन से झगड़ा हुआ? वही बाइक है ये सचिन। पता लगाओ किसकी बाइक है ये, कौन चला रहा था इस बाइक को। ये XY05ZX8967 ये बाइक यहाँ पर इस एड्रेस पर रजिस्टर हुई है मॉल के। सर यहाँ पे तो काफी सारी बाइकें हैं जो मॉल के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, जैसे कि पार्किंग जो प्राइवेट कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। वैसे ही इस मॉल के एम्प्लॉइज की बाइक जो है वो मॉल के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। तो फिर जरा चेक करके बताइए। जी बिल्कुल। धीरज जी। धीरज ये नंबर देखना किसका है? XY05ZX। सर ये तो राजू की बाइक का नंबर है। तो राजू? जी सर, राजू हमेशा यही बाइक चलाता है। अच्छा ये बाइक है यहाँ पे? शायद। ये राजू कहाँ है? जरा बुलाओ उसे। पंकज सर जाओ तुम इनके साथ, राजू को लेकर आओ। और मोटरसाइकिल्स कहाँ पार्क करके रखी है? आइए सर, ये रही वो बाइक। ये देखो सचिन, यहाँ का ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर टूटा हुआ है, जरूर टक्कर तो हुई है। सर ये राजू है सर। सुधीर नाम के किसी आदमी को जानते हो? जी नहीं सर, सुधीर नाम के किसी भी आदमी को मैं नहीं जानता सर। आज सुबह तुम्हारी बाइक 8967 कांदिवली के फ्लाईओवर पर एक लाल गाड़ी से टकराई थी। नहीं सर, आज सुबह तो मैं मॉल में था सर। झूठ बोल रहा है सर ये। 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट दीजिए। इसके साथ अकेले पोपट की तरह तर 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 करके बोलने लगेगा ये। सर झूठ नहीं बोल रहा सर मैं। अगर तू सच बोल रहा है तो तेरी बाइक फ्लाईओवर पे क्या कर रही थी? उस पे डेंट लगा हुआ है, साइड का इंडिकेटर टूटा हुआ है, क्यों? हाँ सर, याद है सर। वो सर वो बाइक मेरी थी सर, लेकिन सर वो मैं नहीं चला रहा था सर। कौन चला रहा था? कहानी बना रहे हो? नहीं सर, बाइक मैं नहीं चला रहा था सर, वो बाइक हीरा चला रहा था सर। हीरा? सर ये हीरा है। सर हीरा को बुलाओ। सर वो आपके आने के बाद ही उसे कुछ काम याद आया और वो चला गया। तो फोन करो उसे। जी सर। इसी वक्त काम याद आएगा ना, फोन करो उसे जल्दी। सर उसका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? हीरा का फोन सर्वेलेंस पे डाल दो और उसके घर पर कड़ी नजर रखो, देखते हैं कब और कहां तक भागता ही है। सुधीर को गोली नजदीक से नहीं मारी गई है, बस 400 से 500 मीटर की दूरी से मारी गई है, ऊंचाई से, ऐसे शायद 8वें माले से या फिर टेरेस से। डॉक्टर साहब आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि गोली 400 या 500 मीटर की दूरी से चलाई गई? देखो दया, जिस फ्लाईओवर पे सुधीर की गाड़ी थी उसकी हाइट रोड से 4 माला है और यहां से इस गाड़ी से अगर हम देखें तो 400 मीटर पे आता है 8वां माला और 500 मीटर पे आता है टेरेस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गोली या तो टेरेस से मारी गई है या 8वां माला से मारी गई है। तो फिर ये मोहन क्यों कह रहा था कि गोली नीचे से चली और उसके सामने चली? ये मोहन झूठ बोल रहा था, नाटक कर रहा था। वो काम करो, हॉस्पिटल में फोन करो और कहो कि जब तक हम लोग ना पहुंचे उसे कहीं जाने मत देना। सर इस फ्लाईओवर को जाकर अच्छी तरह से चेक करते हैं और देखते हैं कौन सी बिल्डिंग से गोली चली थी और किस माले से। सर हाँ, मोहन हॉस्पिटल से भाग गया सर। कब और कहां तक भागेगा? आखिर जुआ बिल में तो आएगा ही।
उसके घर पर कड़ी नजर रखो, कड़ी नजर। सर, मोहन का झगड़ा यहाँ पर हुआ था। जब गाड़ी से बाइक टकराई और जब आपस में दोनों की बहस हो रही थी, तब मोहन के साथी ने मौका देखकर कहीं से सुधीर पे गोली मार दी। कार यहाँ पे खड़ी थी, सुधीर बैक सीट पे था और गोली लगी थी सीधे उसके कनपट्टी पे 400-500 मीटर से। 400-500 मीटर पे तो ये बिल्डिंग दिख रही है सामने, शायद यहीं से गोली चली होगी। इसके अगल बगल इतनी ऊंची बिल्डिंग तो दिख नहीं रही। मतलब एक बात तो साफ है सर, ये एक्सीडेंट की जगह पहले से ही तय की गई थी। ठीक कह रहा हूँ निखिल, ये हीरा यहीं कहीं छुप के बैठा होगा और उसके बाइक वाले साथी ने यहीं एक्सीडेंट का ड्रामा किया है। और जब इन लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसके तीसरे साथी ने इस बिल्डिंग से गोली चला दी। पर सर, उसने इस बिल्डिंग से कहां से गोली चलाई होगी? सर उनके साथ बता रहे थे ना, 400-500 मीटर की दूरी से, और गोली चली है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी या तो ये बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर होगा और या फिर ये छत होगी। चेक करते हैं वहां पर। अरे भैया, सालों से आ रहे हैं, कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं जो इतना लिखा पढ़ी करा रहे हो। भरोसा करना सीखो, भरोसा। भरोसा तो हम अपने आप पे नहीं करते हैं भैया। जाओ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमेशा ऐसा ही चौकस रहना चाहिए। थैंक यू साहब। आपको किसी फ्लैट में जाना है? एक्चुअली हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ पूछताछ करनी है। जी साहब, पूछिए ना। नाम क्या है तुम्हारा? नीरज। देखो नीरज, अभी 11:30 बजे यहाँ इस फ्लाईओवर पे एक आदमी का खून हो गया है। गाड़ी में किसी ने गोली मार दी उसे। बहुत बुरा हुआ साहब। कौन था साहब? उस आदमी पे किसी ने इस बिल्डिंग से गोली चलाई थी। यहाँ तो सब परिवार वाले लोग रहते हैं, यहाँ से कोई गोली कैसे चला सकता है? गोली तो इस बिल्डिंग से ही चली है। तुम ये बताओ, 11:30 बजे के आसपास किसी अनजान आदमी को यहाँ आते जाते देखा है क्या? हो सकता है किसी का रिश्तेदार हो, किसी से मिलने आया हो। साहब मुझे नहीं मालूम। क्यों? सर मैं अभी 1 घंटा पहले ड्यूटी पे आया, बस अभी आया। अच्छा, तो कौन था तुम्हारी जगह ड्यूटी पे? मैं अकेले ड्यूटी देता हूँ यहाँ पर। कई बार मैंने सेक्रेटरी से कहा पर वो ध्यान नहीं देते। अच्छा, यहाँ बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है क्या? नहीं साहब। अच्छा, इस बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर का फ्लोर है, वहाँ पर कोई एक खाली फ्लैट है जिसकी कोई खिड़की फ्लाईओवर की तरफ खुलती हो? नहीं मैम साहब, सब फ्लैट में लोग रहते हैं। टेरेस दिखाओ। आगे मत आना, मैंने कहा आगे मत आना, मैं मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। आगे मत आना। चाकू फेंको, चोट लग सकती है तुम्हें। मैं एक को काट डालूंगी। हाँ, दूर हो जाओ। ये नाटक बंद कर, अमाउंट बुलाओ। उसे हाथ भी नहीं लगा सकते तुम लोग, मार डालूंगी मैं सबको। और ये मत समझना कि तुम लोग इतने सारे हो तो मैं डर गई हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। हमें सिर्फ मोहन चाहिए। मोहन नहीं है, और अगर होता भी ना तो भी तुम लोग को हाथ नहीं लगाने देती। देखो, चले जाओ यहाँ से। सचिन, तो देखो अंदर रखो। आगे मत आना, मैं मार डालूंगी। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो इसे। अब बताओ, मोहन कहाँ है? नहीं पता मुझे। वो भाग नहीं सकता, पकड़ा जाएगा वो। आप लोग क्यों पड़े हैं मोहन के पीछे? क्या किया है उसने? आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से।
और तुम्हारे पति ने सुधीर जी का खून किया है। खून? सुधीर साहब का खून? मोहन ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो खून नहीं कर सकता। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं, सच यही है। तुम्हारे पति मोहन ने सुधीर जी का खून किया है और उनकी बेटी मानसी उसको किडनैप कर लिया है। क्या? मोहन? नहीं, मोहन ने ऐसा किया? इसका मतलब उससे भी झूठ बोला। झूठ? क्या क्या झूठ बोला? यही कि उसको डर है कि कोई से मारना चाहता है, और मुझे भी। वो आया था तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे? नहीं, वो घर नहीं आया था। उसका फोन आया था अभी कुछ देर पहले। वो कह रहा था कि घर में किसी को आने मत देना, खिड़की दरवाजे बंद करके रखना अच्छे से, और मैं कुछ देर बाद फोन करूंगा। वहाँ ये कहने के लिए कि उसको कुछ कपड़े और पैसों की जरूरत है। कपड़े और पैसे की जरूरत है? कहाँ लाना है बस वो बताएगा। आइए साहब, आइए। यहाँ से तो रोड अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। सर, चली गोली का शल। ये तो तय है कि कोई इस छत पे आया और यहाँ से उसने गोली चलाई। ऐसे कैसे हो सकता है? नीरज, टेरेस की चाबी तो तेरे पास रहती है ना, फिर ऊपर कैसे कोई आया? साहब मुझे क्या मालूम, पर एक चाबी टेरेस की आपके पास भी रहती है ना। क्या कहने का मतलब है तेरा? मैंने ये सब किया? मुझे नहीं मालूम किसने क्या नहीं किया, मैं तो यहाँ था भी नहीं। क्या बात कर रहे हो नीरज? सुबह में मैंने तुझे यहाँ पे देखा था। क्या साहब, मुझे कैसे देख सकते हैं आप? साहब मैं तो 1 घंटा पहले आया यहाँ पर। अरे हाँ, तू ही था ना। जब मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा था तभी तू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था ना। साहब कोई और भी तो हो सकता है। नहीं, तू ही था। मैं तू ही था। ड्यूटी पे था, ड्यूटी पे नहीं था मैं। क्या बात कर रहे हो नीरज? मयूर, जरा इस वॉचमैन की फोटो खींचो, चेक करो। अच्छा नीरज, एक बात बताओ। अरे बार बार तू क्यों पुरानी दुश्मनी? नहीं, एक मिनट, कितने बजे की बात है ये? सुबह में सर। और सुबह तुम नहीं थे ड्यूटी पे? सर मैं तो 1 घंटा पहले ही आया यहाँ पर, मैं था ही नहीं यहाँ पर। तो सुबह कहाँ थे तुम? विरार। विरार क्या कर रहे थे? वहाँ एक दोस्त के घर पे गया था, कल शाम में गया था। अच्छा, तो रहते कहाँ हो तुम? मलाडिस्ट में। मलाडिस्ट में। सर, ये देखिए सर। विरार में क्या करने गए थे? मेरे दोस्त के बेटे का बर्थडे था, कल शाम में गया था। बड़ा पांचा आदमी, तो आज 1 घंटा पहले यहाँ आया। अच्छा बालू, एक बात बताओ, ये ड्यूटी कब ज्वाइन की थी तुमने यहाँ पे? सर यही 6 महीना पहले। बालू? सर इसका नाम तो नीरज है। बालू उर्फ नीरज उर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलर, क्या कर रहा है यहाँ पे? मोहन ने मुझसे झूठ बोला। सिर्फ तुमसे नहीं, हमसे, अपने मालिक से। धोखेबाज है तुम्हारा पति। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बहुत चालाक है। तुम्हें फोन करता है, उसके बाद अपना फोन बंद कर देता है ताकि मुझ तक पहुंच ना पाए। लेकिन बचेगा नहीं वो। हर मुजरिम का अंत एक ही होता है, जेल या फांसी। मोहन, फोन उठाओ, स्पीकर पे डालो। उठाओ।
हाँ रेखा, हेलो, तुम्हारे आसपास कोई है क्या? नहीं तो कौन होगा मेरे पास? नहीं नहीं, ऐसे ही। तुम ठीक तो हो ना? किसने तुम्हें परेशान किया? कोई है क्या वहाँ? नहीं तो कोई नहीं आया। पर वो लोग हैं कौन जो आपके पीछे लगे हुए हैं? और क्यों लगे हैं? अरे वो बहुत लंबी कहानी है, तुमसे मिलूंगा फिर इत्मीनान से सब कुछ बताऊंगा। कब मिलोगे? सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम आधे घंटे में मुझे सीरीफोर्ड रोड पे मिलना, ठीक है? और सुनो, कुछ कपड़े थोड़े पैसे लेकर आना। कपड़े और पैसे? क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मामला ठंडा होते ही आ जाऊंगा। सुनो, तुम चिंता मत करना, ठीक है? आने के बाद तुम्हें सब कुछ मैं इत्मीनान से बताऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकर आती हूँ मैं। क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? माफ कर दो, माफ कर दो। गोली तूने चलाई है ना? हैं? हाँ साहब। क्यों क्यों मारा? किसी के कहने पर। किसके कहने पे? कौन था वो? मोहन, सुधीर जी का ड्राइवर, उसी कहने पर। कपड़े और पैसे लाई हो ना? ये सब क्या है मोहन? तुम्हारे पीछे सीआईडी क्यों लगी है? सीआईडी मेरे पीछे? कि तुम क्या कर रहे हो मोहन? मेरी बात सुनो, गाड़ी यहीं रोक दो, अपने आप को सीआईडी के हवाले कर दो। चुप रहे, तूने धोखा दिया है मुझे। सीआईडी को साथ में लगा रही है ना? रिक्शा साइड में लगा। रुका तो गया। सब मुझे नहीं मारो, सब नहीं मारूंगा, तू भगा भगा। अबे सुना नहीं क्या? रिक्शा साइड में लगा। मोहन मान जाओ, मोहन, मोहन रोक दो। भगा भगा। क्या किया? कैसे चला रहा है तू? देखो साहब, आगे मत आना वरना मैं इसे मार दूंगा। आइए।
मुझे मुझे माफ कर दो साहब, मुझे जो कहा गया था मैंने वही किया साहब। मानसी कहाँ है? मानसी नहीं कहा है मुझे नहीं पता साहब। मैं तो बिल्डिंग का वॉचमैन नीरज, वो ड्राइवर हीरा और उस गुंडे को पैसे दिया था ये काम करने के लिए, और इसके लिए मुझे पैसे मिले थे साहब। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। किसके कहने पे किया तुमने ये सब? उसी के कहने पर जिसके पास मानसी है। मानसी है किसके पास? हीरा तुम? हाँ मैं। मेरे पैसे? पैसे नहीं है, पैसे मुझे भी नहीं मिले। अगर पैसे नहीं मिले ना तो बच्ची मानसी को कुछ मत करना, पैसे मिल जाएंगे पैसे। वैसे भी जो सब कुछ हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारी जेब से वो टैग ज्वेलरी शॉप में नहीं गिरती तो सीआईडी आज हम तक पहुंच नहीं पाती। वो गलती से गिर गया था, मॉल में चाबी में टैग डालते हुए फट गया था, और फटे हुए टैग को मैंने जेब में रखा क्योंकि चोरी करने जाना था। मुझे क्या पता सीआईडी कहाँ लग जाएगा वो। ठीक है खैर जाने दो, यहाँ से फटाफट निकल चलते हैं सीआईडी आने से पहले। मानसी कहाँ है? मानसी अंदर है। अंदर? अरे मानसी! कैसी हो? चल गंदे गंदे चला, चल बच्ची को नीचे रख, बच्ची को नीचे रख, रख। बेटी बैठ जा, चल बाहर निकल, बाहर निकल, तुझे अलग से बोलूंगा, चल निकल। तुम लोग यहाँ क्या करने आए? अपना हिस्सा लेने आया हूँ तुमसे। हिस्सा लेने या मानसी को लेने? देख सीआईडी हमारे पीछे पड़ी हुई है, बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ा के आया हूँ। अगर मेरा हिस्सा देने में ना नुकुर की ना तो मैं इस बच्ची को बेच डालूंगा। जुबान संभाल कर बात कर, बच्ची के बारे में कुछ बोला ना तो यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। ज्यादा होशियारी मत कर वरना सीआईडी को बोल दूंगा बच्ची को तूने ही अगवा करवाया है। जिंदा बचेगा तभी बताएगा ना। हा? अब जब सीआईडी तुम लोगों के पीछे पड़ ही गई है तो तुम लोग तो मेरे लिए खतरे से कम नहीं। चलो कफन ओढ़ने की तैयारी कर। देख देख तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्या है दोस्त, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है? तुम हो इस सबके पीछे? पार्किंग इंचार्ज विनोद। आपने मुझे बुलाया? मैं विनोद, यहाँ का पार्किंग इंचार्ज। कहाँ है बच्ची? मानसी अंदर है। नहीं, मुझे बताइए। सॉरी बेटा, घबराओ नहीं, मैं सीआईडी से हूँ, तुम्हारी मदद करने लिया। अंकल मुझे बता लीजिए। मानसी मेरी बेटी। मेरा बच्चा। तुम हो कौन और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे पति को मार दिया और मेरी बच्ची को यहाँ उठाकर लाए? ये क्या बताएगा? ये आदमी नहीं जानवर है। ये तो खुद अपनी बेटी को बेचना चाहता था। जब मैंने मना किया तो उसे अनाथ आश्रम छोड़ दिया। अब उसी को किडनैप करके फिर से वापस अपनाना चाहता है। क्या मतलब है आपके कहने का? सर, मानसी मेरी बेटी है। ये झूठ है। मानसी मेरी बेटी है। मानसी तुम्हारी ही है, लेकिन जन्म मैंने उसे दिया है। कैसा आदमी है? पहले खुद अपनी बेटी को छोड़कर आया,
और अब वापस पाने के लिए जुर्म का रास्ता अपना रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? उस वक्त मैं अपना ही खर्चा नहीं चला पा रहा था, तो मैं इस बच्ची को कैसे पालता, इसलिए उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आया। सोचा उसकी अच्छी परवरिश होगी वहां पर। फिर कुछ दिन के बाद मुझे उसकी बहुत ही याद आने लगी। मैं रह नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद उसकी परवरिश करूंगा, चाहे पैसे मैं कहीं इधर उधर से कमा लूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को खुद ही पालूंगा। फिर मैं अनाथ आश्रम गया। वहां से पता चला कि मेरी बच्ची को सुधीर ने गोद ले लिया है। फिर मैं सुधीर को बहुत विनती की, मैं बहुत रोया उसके पास, पर उसने मेरी बच्ची देने से मुझे मना कर दिया। मना क्यों ना करता? इस लड़की का बाप था वो। बाप तो मैं भी हूँ, मैं भी उसका बाप हूँ, इसीलिए तो मांगने के लिए गया था, लेकिन वो माना ही नहीं। सुधीर ने मानसी को देने से मना कर दिया तो खून कर दिया उसका? हाँ, मरवा दिया मैंने उसे। मोहन की मदद से मैंने बेहोशी वाली आइसक्रीम खिलाई मानसी को, ताकि खून के वक्त उसे कुछ भी पता ना चले, वो कुछ भी जान ना पाए। लेकिन सुधीर मानसी को लेकर मॉल क्यों आया था? मानसी का वास्ता दिया था उसे कि मेरी बेटी को आखिरी बार दूर से दिखा दे। लेकिन तुम्हारा इरादा कुछ और ही था। सुधीर के मर्डर और मानसी को किडनैप करने का प्लान बनाकर तुम उसका मॉल में इंतजार कर रहे थे, हाँ? पैसों के चक्कर में तुमने हीरा के साथ मिलकर ज्वेलरी शॉप लूटना चाहा, लेकिन वहां पे गिरे पार्किंग टिकट ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारा अपनी बेटी से लगाव मैं समझ सकता हूँ, मगर ये कोई तरीका नहीं था अपनी बेटी को वापस पाने का। ले जाओ इसे। एक माँ का दर्द मैं समझ सकती हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पति की गलती की वजह से मानसी फिर से अनाथ हो गई। मुझे माफ कीजिए। तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मुझे माफ करो। माँ, आप भी हमारे साथ चलो ना, हम सब साथ में रहेंगे